जापान की सबसे डरावनी सच्ची कहानियों में से एक है ओकीको गुड़िया की कहानी। चलिए आज जानते हैं एक ऐसे सफर के बारे में जो एक मासूम खिलौने और एक बच्ची के प्यार से तो शुरू होता है, लेकिन एक बहुत ही भयानक मोड़ पर जाकर खत्म होता है। बचपन के वो दिन याद हैं जब कोई छोटा सा खिलौना, कोई गुड़िया हमारी दुनिया बन जाती थी, हमारा सबसे अच्छा दोस्त। हम उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर वही प्यारा सा खिलौना किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन जाए। तो ये कहानी शुरू होती है 1918 के जापान से। ये एक ऐसे परिवार की कहानी है जहां एक भाई अपनी बहन से बेइंतहा प्यार करता है और उसे एक ऐसा तोहफा देता है जो वाकई हमेशा के लिए यादगार बन जाता है। तो मिलिए सुजुकी परिवार से। 17 साल का इकीची सुजुकी और उसकी छोटी बहन किकुको, जो जल्द ही 4 साल की होने वाली थी। परिवार बहुत गरीब था। पिता मजदूरी करते थे और मां सिलाई का काम। किकुको के मन में बस एक ही ख्वाहिश थी कि उसके जन्मदिन पर उसे एक सुंदर सी गुड़िया मिल जाए। अपनी बहन की ये छोटी सी ख्वाहिश पूरी करने के लिए इकीची ने छोटे मोटे काम करके पूरे 1 महीने तक पैसे जोड़े। वो चाहता था कि अपनी बहन के लिए सबसे अच्छी, सबसे प्यारी गुड़िया ढूंढ कर लाए। और फिर उससे वो गुड़िया मिली। पारंपरिक जापानी किमोनो पहने हुए, गर्दन तक काले बाल। उसके चेहरे पे ना एक अजीब सी शांति थी। लेकिन उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि ऐसा लगता था मानो वो सब कुछ देख रही हूं, सब कुछ समझ रही हूं। अपने जन्मदिन पर यह तोहफा देखकर किकुको की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने प्यार से उस गुड़िया का नाम रखा ओकीकू, और बस वो उसकी परछाई बन गई। एक पल के लिए भी उसे खुद से दूर नहीं करती थी। लेकिन ये खुशी और मासूमियत ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली थी। बहुत जल्द इस कहानी में एक ऐसा दुखद और डरावना मोड़ आने वाला था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। अचानक किकुको को बहुत तेज मलेरिया हो गया। अपने आखिरी सांस तक उस नन्ही सी जान ने अपनी प्यारी ओकीको गुड़िया को सीने से लगाए रखा और फिर उसने दम तोड़ दिया। जापानी रिवाज के मुताबिक मरने वाले की सबसे पसंदीदा चीज भी उसके साथ ही दफना दी जाती है। परिवार भी यही चाहता था कि ओकीको को किकुको के साथ ही विदा किया जाए, पर पता नहीं क्यों ऐसा हो नहीं सका। तो उन्होंने किकुको की याद में उस गुड़िया को घर में एक शेल्फ पर रख दिया, और बस यहीं से असली डर की शुरुआत हुई। किकुको की मौत के बाद घर में धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगीं, और उन सभी घटनाओं के केंद्र में थी वो गुड़िया। परिवार को बहुत जल्द यह एहसास होने वाला था कि डर अब उनके घर का एक हिस्सा बन चुका है। शुरुआत में सब कुछ बहुत हल्का था, जैसे रात में किसी बच्चे की फुसफुसाने की हल्की हल्की आवाजें आना, कभी कभी हॉल से धीरे धीरे हंसने की आवाज। एक दिन तो इकीची ने देखा कि किकुको की सारी ड्राइंग्स जमीन पर बिखरी पड़ी हैं और ओकीको गुड़िया ठीक उनके बीच में रखी है, जबकि उस वक्त घर पर कोई भी नहीं था। लेकिन फिर इकीची ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। गुड़िया के बाल, जो पहले उसकी गर्दन तक आते थे, अब वो लंबे होके उसके कंधे तक पहुंच गए थे। उनका रंग भी काले से थोड़ा भूरा हो गया था, और वो बिल्कुल इंसानी बालों की तरह दो मुंहे हो रहे थे। जब इकीची ने ये बात अपनी मां को बताई तो उन्हें लगा कि शायद ये उसका वहम है। उन्होंने कैंची से गुड़िया के बाल काटकर वापस पहले जैसे छोटे कर दिए। लेकिन ये शायद उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उसी रात मां को एक भयानक सपना आया। उन्होंने देखा कि किकुको रो रही है क्योंकि उन्होंने उसकी गुड़िया के बाल काट दिए थे। फिर अचानक सपने में किकू का रोना गुस्से में बदल गया, और जब मां की नींद खुली तो वो चीख पड़ी क्योंकि ओकीको गुड़िया ठीक उनके सीने पर बैठी हुई थी। उस रात के बाद सुजुकी परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अब बात सिर्फ अजीब आवाजों या बढ़ते बालों की नहीं थी। अब डर असलियत बन चुका था और पूरे घर में एक दहशत का माहौल था। ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी। सुजुकी परिवार ने पूरे 20 साल तक ये खौफ झेला। गुड़िया के बाल लगातार बढ़ते रहे। कई बार उन्होंने गुड़िया को अपनी पलकें झपकाते और गर्दन घुमाते हुए साफ साफ देखा। घर में एक छोटी बच्ची की परछाई दिखना तो अब आम बात हो चुकी थी। हार कर, तंग आकर एक दिन परिवार के पिता ने हिम्मत जुटाई। उन्होंने उस गुड़िया को उठाया और पास के एक मैदान में ले जाकर जमीन के अंदर गहरा गाड़ दिया, ये सोचकर कि अब शायद उन्हें शांति मिल जाएगी। लेकिन उसी रात घर का दरवाजा जोर जोर से पीटने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजा तोड़ देगा। पूरा घर हिल रहा था। जब पिता ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला तो उनके होश उड़ गए। सामने
ओकीकू गुड़िया खड़ी थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, गुड़िया के बाल अचानक तेजी से बढ़े और पिता की गर्दन से किसी सांप की तरह लिपट गए और उनका गला घोंटने लगे। वो दर्द से छटपटा रहे थे। तभी एकीची ने बेबसी में अपनी बहन का नाम पुकारा, केकू को, और ये सुनते ही गुड़िया अचानक बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ी। इस जानलेवा हमले के बाद परिवार समझ चुका था कि वो इस गुड़िया से कभी छुटकारा नहीं पा सकते। 20 साल तक ये सब सहने के बाद उन्होंने हार मान ली और एक आखिरी और शायद सबसे सही फैसला किया। उन्होंने उस गुड़िया को जापान के मन्नेंजी बौद्ध मंदिर को सौंप दिया और आज लगभग 100 साल बाद भी वो शापित गुड़िया उसी मंदिर में रखी हुई है। और सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या है? आज भी उस गुड़िया के बाल बढ़ते हैं। मंदिर के पुजारी समय समय पर उन्हें काटते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, लोगों का कहना है कि गुड़िया का मुंह धीरे धीरे खुलता जा रहा है और उसके अंदर छोटे छोटे दांत भी उगते हुए देखे गए हैं। मंदिर में आने वाले लोगों को उसकी तस्वीरें लेने और उसे ज्यादा देर तक घूरने की भी सख्त मनाही है। तो सवाल आज भी वही है, क्या उस गुड़िया में सच में किकुको की मासूम आत्मा है जो अपने प्यारे खिलौने से जुदा नहीं होना चाहती, या फिर उसके अंदर कोई और ज्यादा गहरा और भयानक राज छिपा है? इसका जवाब शायद हमेशा